मनुष्य के बर्बादी के 11 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी और उदास नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने मनुष्य के बर्बादी के 11 कारण के बारे में क्या क्या बताया, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अधूरा ज्ञान 20 के समान माना जाता है। तो आइए जानते हैं पहला कारण क्या है बर्बादी होने का। तो दोस्तों, पहला कारण है लोभ। कभी भी मनुष्य को लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। लोभ विनाश का जड़ है। और अगला कारण है किसी भी स्त्री को गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। पराई स्त्री पर हाथ नहीं लगाना चाहिए कभी भी हमें। ये सबसे भयानक और खतरनाक कारण है क्रोध, क्योंकि क्रोध है मनुष्य महान शत्रु। कभी भी व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि आपको क्रोध आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? क्रोध यदि आपको आ जाए तो मन मन में भगवान का ध्यान और कोई महापुरुष का किताब पढ़ना चाहिए। और क्रोध को वश में करने के लिए आपको कुछ देर तक शांत रहना चाहिए, तभी आप क्रोध को वश में कर सकते हैं। क्योंकि क्रोध इतना खतरनाक चीज़ होता है, यदि आपको क्रोध आ जाता है तो आप अपना गुरु को, अपने माता पिता को, अपने एक से बड़े को आप शब्द कह देंगे, उसको अपमान कर दीजिएगा। इसलिए क्रोध को शांत करना परम आवश्यक है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अनुशासन में जो व्यक्ति नहीं रहता है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। और जो भी व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा सोता है वह भी अपना आप को तहस नहस कर देते हैं। और दोस्तों, अगला कारण है जो सबसे महाभयानक है। कभी भी व्यक्ति को ज़्यादा इच्छा नहीं करना चाहिए। जितना मिला उतना में हमें संतुष्टि रखना चाहिए। यही परम सत्य है, नहीं तो आप जिंदगी में बर्बाद हो जाएंगी। आइए, और अगला कारण क्या है? डर जाना। कभी भी व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे तुम डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा नो पैदा होता है नो मरती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? जो लिया अहीं से लिया, और जो दिया अहीं पर दिया। इसलिए खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का है। मनुष्य का जन्म उसके अपने कल्याण के लिए ही मिलता है। इसलिए जो मनुष्य बिना किसी इच्छा के कर्तव्य कर्म करता है उसका कल्याण अवश्यंभावी होता है। व्यक्ति के लिए सृष्टि द्वारा जो भी कर्तव्य नियत किया गया है उसका उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति करना है, जो सभी का कल्याण करते हैं। जब व्यक्ति किसी भी साधन, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग द्वारा अपने उद्देश्य को पूर्ण कर लेता है तो उसके लिए कुछ भी करना, जानना अथवा पाना शेष नहीं रहता। यह मनुष्य जीवन की परम सफलता है। साधारण व्यक्ति इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करता है और कर्मयोगी इच्छा मुक्ति के लिए कर्म करता है। सहज कर्म में यदि कोई दोष दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहज कर्म को करता हुआ मनुष्य कभी पाप का भागी नहीं बनता। जो व्यक्ति शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, कुटुंब, जमीन आदि पदार्थों को संसार का मानता है, अपना नहीं, वह श्रेष्ठ होता है। जिस व्यक्ति के मन में इच्छा, ममता, आसक्ति, स्वार्थ, पक्षपात आदि दोष नहीं होते उसके शब्दों का दूसरों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और लोग वैसा ही आचरण करने लगता है। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है तो यही समझना चाहिए कि उस कर्म में कोई त्रुटि हुई है। इच्छा मनुष्य वह करा लेती है जो वह नहीं करना चाहता है। अतः इच्छा पर हमें नियंत्रण रखना परम आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अवतार तभी धारण करता हूँ जब संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है। तब सज्जनों की सुरक्षा करने के लिए, पापों के विनाश के लिए तथा पूरा धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, मेरा अवतार लेना दिव्य है। जो मेरे दिव्य स्वरूप को समझ लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। सत, रज और तम तीनों गुणों से युक्त यह सृष्टि मेरे द्वारा ही बनाई गई है। फिर भी किसी कर्मफल का बंधन मुझ में नहीं बांधता। इस सत्य को जो जान लेता है और निष्काम कर्म करता है वह भी बंधन मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में हुए ऐसे ज्ञानी भक्तों के समान तुम्हें भी बिना फल की कामना के युद्ध आदि कर्म करने चाहिए।
कर्म की बारीकियों को समझना आवश्यक है। यह जानना आवश्यक है कि कर्म, विकर्म तथा अकर्म क्या होते हैं। जो व्यक्ति सभी कर्म इंद्रियों को तृप्ति के लिए नहीं करता, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। ज्ञान की अग्नि से वह अपने कर्म फल को भस्म कर देता है। ऐसा ज्ञानी सारे स्वामित्व को त्याग देता है, केवल शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक होता है। कर्म करता है वह पाप से प्रभावित नहीं होता। जो व्यक्ति अपने आप हुए लाभ से संतुष्ट रहता है, द्वेष तथा ईर्ष्या नहीं करता, सफलता तथा असफलता में समान भाव से स्थिर रहता है, वह कभी कर्म के बंधन में नहीं बांधा जाता। जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझ लेता है कि सृष्टि की प्रक्रिया भी एक यज्ञ है, इस यज्ञ में अर्पण की जाने वाली सामग्री भी ईश्वर है, यज्ञ कर्ता भी ईश्वर है, यज्ञ का प्रसाद भी ईश्वर है, यज्ञ की अग्नि भी ईश्वर है, इस यज्ञ कर्म का फल भी ईश्वर है। ईश्वर के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं। वह कोई भी कर्म करे, इस भाव से वह दिव्य हो जाता है तथा वह कर्म बंधन से परे हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, उसे सब साधन सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु जो भी व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वह दुनिया का समस्त शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। सब कुछ उसके हाथ में होता है। सीखने के लिए व्यक्ति के मन में श्रद्धा होना आवश्यक है, तभी वह गुरु के वचनों पर विश्वास करेगा। श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धा रहित को तो गुरु ज्ञान ही नहीं दे पाता। विश्वास न करने वाला मानव तो भटकता ही रहता है, उसे कहीं सुख नहीं मिलता। तत्वज्ञान से व्यक्ति को शीघ्र ही अस्थायी शांति प्राप्त हो जाती है। हे धनंजय, फल की चिंता न करके जो अपने कर्तव्य का पालन करता है तथा उन कार्यों के फल को प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में भेंट कर देता है, उस व्यक्ति को कर्म बंधन में नहीं बांध सकती। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, अपने मन के मोह तथा अज्ञान को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर कर्म योग को अपनाओ। जीत हार की चिंता छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस समय युद्ध ही तुम्हारा पुनीत कर्तव्य कर्म है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हुए कहते हैं, जिस व्यक्ति में न तो ज्ञान है और न श्रद्धा है, अर्थात जो न तो खुद जानता है और न दूसरों की बात मानता है, वह जीवन में उन्नति से कोसों दूर हो जाता है। जिस वस्तु से हम जल्दी उब जाते हैं या उसमें रुचि हो जाती है, तो उसमें हमारा वास्तविक संबंध नहीं होता। जैसे मिठाई खाकर हम उसमें उब जाते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। यदि आप किसी को दे सकते हो तो एक मीठा वाणी, मीठे सब